नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत साअतों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह अहज़ाब की आयत 40 की तिलावत का शर्फ हासिल किया। ये वो आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े वाज़े तरीन अंदाज में अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत की बुनियाद रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ख़त्म नबुव्वत को बयान किया है। आज की इस नशिस्त में गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक फ़ैसला नज़र सानी केस में आया, मैं सिर्फ़ उसके चंद मुदर्रजात आपके गोश्तवार करना चाह रहा हूँ और बिलखसूस उस हिस्से का ज़िक्र करना चाहूँगा कि जिस पर पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के मज़हबी हल्के बग़ैर किसी मसलकी तफरीक के अहले सुन्नत हैं, देवबंद हैं, अहले हदीस हैं, शिया हैं, सब सरापा एहतजाज हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि अपने इस फैसले पर नज़र सानी की जाए। बसूरत दिगर अहले ईमान का अपने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकात से ऐसा गैर मशरूत ताल्लुक़ है कि वो किसी भी तौर महबूब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी तरह की कोई गुस्ताखी, कोई बेअदबी, कोई जसारत कबूल नहीं कर सकते। और यह चीज़
उनके ईमान का तकाजा भी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पर रिव्यू करे और कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो तालीम अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने दी है, उसकी पैरवी करे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आईने पाकिस्तान में भी ये प्रोविज़न मौजूद नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े दबे और टेक्निकल लफ्ज़ों में कादियानियों के लिए, अहमदियों के लिए अपनी दावत व तबलीग का दरवाज़ा खोले रखने के लिए प्रोविज़न दी है। उस प्रोविज़न के सिवा मैंने रात सारा फैसला 27 सफ़ात पर मुश्तमिल है, सारा फैसला मैंने रात पढ़ा है। सारा फैसला, उसमें किसी तरह की कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं है सिवाय इसकी शिक नंबर 42 जिसमें कादियानियों, अहमदियों, मुर्ज़ाइयों के लिए गुंजाइश पैदा की गई है। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसी को बुनियाद बनाकर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे बयान किया है। और ये बात भी ज़हन नशीन रहे, जितनी तहरीर है वो सारी की सारी किसी माहिर दीन की लिखी हुई महसूस होती है, मगर जहाँ कारीगरी वाला काम था वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद की, करवाने वालों ने करवाई, जो कुछ भी है, मगर ये बात तयशुदा अमर है कुरान और सुन्नत में और आईने पाकिस्तान में उस प्रोविज़न की गुंजाइश नहीं है जिसे शिक नंबर 42 में सुप्रीम कोर्ट ने बयान किया है। अब उसे बयान करने से पहले कुरान करीम की चंद आयात और हदीस जिसे बुनियाद बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने ही, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगाज़ किया है अपने हुक्मनामे का मुसलमान की तारीफ से। पहली प्रोविज़न नंबर 1, मुसलमान वो हैं जो कुरान शरीफ को अल्लाह ताला की आखिरी किताब, आखिरी नाज़िल की हुई किताब और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानते हो। ख़त्म नबूवत का ये अक़ीदा कुरान शरीफ की मुतअद्दिद आयात से साबित होता है, जिनमें सबसे वाज़ेह तरीन आयत सूरतुल अहज़ाब, सूरतुल अहज़ाब सूरत का नंबर है 33, आयत नंबर है 40। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के रसूल हैं और तमाम नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं। इसके बाद उन्होंने चंद अहादीस बयान की। इन्नहु ला नबी यबादी, बेशक मेरे बाद कोई नबी नहीं है, बुखारी की हदीस है। अनल आक़िबु अल्लज़ी लैसा बादहु नबियुन, मैं सबके बाद आने वाला हूँ जिसके बाद कोई नबी नहीं। इन्न रसालता वन नबुव्वता कदिन क़तात फला रसूल आबादी वला नबी आबादी, रिसालत और नबुव्वत ख़त्म हो चुकी, बस मेरे बाद ना कोई रसूल है और ना कोई नबी। और फिर एक और हदीस को कोट किया, इन्ना मसली व मसल अंबिया मिन क़बली का मसल रजुलिन बना बैतन फ़अहसनहु व अजमलहु इल्ला मौदिअ लबनतिन मिन ज़ावियतिन फ़जअलन नासु यतूफ़ून बिही व याजबून लहु व यक़ूलूना हल्ला वुदिअत हाज़िहि लबनतु क़ाला फ़अना लबनतु व अना ख़ातमुन नबिय्यीन। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी
और मुझसे पहले के तमाम अंबिया की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने एक घर बनाया और उसमें हर तरह की जीनत पैदा की, लेकिन एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। अब तमाम लोग आते हैं और मकान को चारों तरफ से घूम फिर कर देखते हैं और तज्जुब में पड़ जाते हैं, लेकिन ये भी कहते जाते हैं कि यहाँ एक ईंट क्यों नहीं रखी गई। हुजूर ने फरमाया, तो मैं ही वो ईंट हूँ और मैं ही खातमुन नबीय्यीन हूँ। ठीक है, अब इस तरह क्या हुआ, इस्लाम की इमारत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हर लिहाज से खूबसूरत और मुकम्मल कर लिया। ये तो वो हदीस चंद मैंने अर्ज कर दी जो सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई के अपने फैसले में दे दी। फिर इसके बाद मुख्तलिफ आइमा इस्लाम, इमाम गजाली और दीगर बड़े बड़े आइमा, उनकी तसरीहात भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दे दी। अब हमारे हैं 1900, ये था फैसला जो 7 सितंबर 1974 के आइन में अकीदा ख़त्म नबुव्वत की निस्बत आ गया और इस फैसले की रूह से 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को कायम रखा, मगर 1984 में एक और अमेंडमेंट आई और इसका मैं छोटा सा पस मंज़र भी आपको अर्ज कर दूं। हुआ ये कि अहमदियों ने रिट दायर की कि हमें अपने इबादतगाह का नाम मस्जिद रखने दिया जाए, इबादतगाह पे कलमा तय्यबा लिखने की इजाज़त दी जाए, इस्लाम के दीगर शायर को इख्तियार करने की इजाज़त दी जाए। ठीक है, अब ये बात उन्होंने कही, इस पर भी फैसला वफाकी शरई अदालत में फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया और 114 घंटे तक इस पर कोर्ट ने उलमाए किराम को, वकाला को सुना, मगर किसी सतह पर बात ना आई कि अहमदियों ने, मिर्ज़ाइयों ने ये जो मुतालबा किया है इसको किस तरह रोका जा सके। फिर पीर करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि उससे पहले वफाकी शरई अदालत के मेंबर भी थे, सुप्रीम कोर्ट एपलेट बेंच के, उन्होंने सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी, उस वक्त जवान थे, उनसे आके रब्ता किया और उनसे कहा कि इस वक्त इतने दिन तकरीबन 1 माह तक समाअत हो चुकी, लेकिन हम अपना केस हार रहे हैं। आप आए और अपने इस मौक़िफ़ का दिफा करें। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे 3 दिन दे दीजिए ताकि इस पर मुकम्मल तैयारी कर सकूं। फिर ठीक है, मैं आ जाता हूँ। चुनाचे सैयदी शेखुल इस्लाम 1984 शायद 7 जुलाई था, कोर्ट में पेश हुए और पूरी बहस की इस मसले पर और 6 घंटे के मुसलसल दलाइल की बुनियाद पर कोर्ट ने ये फैसला सादिर किया, जिसे मैं अभी आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ, जिसमें ये कहा गया कि अहमदियों को अपनी इबादतगाह को मस्जिद कहने का हक़ हासिल नहीं होगा, वो अपनी इबादतगाह पर कलमा तय्यबा लिख नहीं सकेंगे, अपनी इबादत को नमाज नहीं कह सकेंगे। ठीक है, इसी तरह वो इस्लामी शायर उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये हुक्मनामा उनकी निस्बत
कोर्ट ने जारी कर दिया। अब मैं वो सिर्फ कलिमात आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो कोर्ट ने भी माने और उसको आगे नकल भी कर दिया। जी, तो वो कलिमात हैं, पहले तो आ गया मुसलमान से मुराद वो शख्स है जो अल्लाह की वहदानियत और तौहीद पर ईमान रखे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर कामिल और गैर मशरूत ईमान रखे, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी शख्स पर जिसने खुद को नबी कहा था या कहता है ईमान ना रखे, ना ही उसे नबी या मजहबी मुस्लिम माने। और आगे फरमाया कि गैर मुस्लिम से मुराद वो शख्स है जो मुसलमान नहीं है, और उसके मफहूम में वो शख्स शामिल है जो मसीही, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट या पारसी बरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप जो खुद को अहमदी कहते हैं, काफिर या कोई बिहाई और जदूरी ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, ये सब के सब क्या हैं? गैर मुस्लिम। और उनके लिए आइन की दफ़ा 298B उसके तहत कादियानियों के लिए ये पाबंदी लगाई गई। वो मैं कलिमात बोल रहा हूँ। कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप जो खुद को अहमदी या किसी और नाम से मासूम करते हैं का कोई शख्स जो अल्फाज खा ज़ुबानी हो या तहरीरी या देखे जा सकने वाले नकूश के ज़रिए, या देखे जा सकने वाले नकूश के ज़रिए क्या नहीं कर सकता? नंबर 1, रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी खलीफा या सहाबी के सिवा किसी और शख्स को अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, सहाबी या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तौर पर मंसूब करे या पुकारे। नंबर 2B, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ौजा के सिवा किसी शख्सियत को उम्मुल मोमिनीन के तौर पर मंसूब करे या पुकारे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद अहले बैत के सिवा किसी और शख्स को अहले बैत के अल्फाज से हवाला देता या खिताब करता है। D, अपनी इबादतगाह को मस्जिद के तौर पर मंसूब करे या मौसूम करे या पुकारे। ऐसे किसी एक किस्म के सज़ा यानी अमल को करता है तो उसकी सज़ाए कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 3 साल तक की हो सकती है, और वो जुर्माने की सज़ा का भी मुस्तौजिब होगा। ठीक है। इसी तरह कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप जो खुद को अहमदी या किसी और नाम से मासूम करते हैं का कोई शख्स जो अल्फाज खा ज़ुबानी हो या तहरीरी या देखे जा सकने वाले नकूश के ज़रिए अपने मज़हब में इबादत के लिए पुकारने के तरीके या सूरत को आज़ान के तौर पर मंसूब करे, या इस तरह आज़ान पढ़ता है जिस तरह मुसलमान देते हैं, इसे किसी एक किस्म की सज़ाए कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 3 साल तक की हो सकती है, और वो जुर्माने की सज़ा का भी मुस्तौजिब होगा। ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ आ गई 298C, कादियानी ग्रुप वगैरह का शख्स जो खुद को मुसलमान कहे या अपने मज़हब की तबलीग या प्रचार करे। कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप जो खुद को अहमदी या किसी और नाम से मौसूम करते हैं का कोई शख्स जो बिला वास्ता या बिल वास्ता खुद को मुसलमान जाहिर करे या अपने मज़हब को इस्लाम के नाम से मौसूम करे, या अल्फाज खा ज़ुबानी हो या तहरीरी या देखे जा सकने वाले नकूश के ज़रिए अपने मज़हब की तबलीग या प्रचार करे, या दूसरों को
अपने मजहब कबूल करने की दावत दे या किसी भी तरीके से मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरू करे, इसे किसी एक किस्म की सजाए कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 3 साल तक की हो सकती है और वो जुर्माने की सज़ा का भी मुस्तौजिब होगा। अब ये 1984 में उन पर पाबंदियाँ आयद कर दी गईं और आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन गई, आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। अब मैं एक कुरान पाक की आयत आपके सामने रखूंगा सिर्फ हवाले के तौर पर, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में अहले ईमान के साथ जो ज्यादती की है, कादियानी मिर्जाइयों को कोई इजाजत देकर उसका जिक्र करूंगा और वाज़ेह अंदाज में यह अर्ज करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले पर नजरसानी करना चाहिए और कुरान और सुन्नत और आईने पाकिस्तान के खिलाफ, आईने पाकिस्तान के खिलाफ जिस टेक्निकलिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट के उन 3 जजेस ने इस फैसले को तहरीर किया है, अपनी गलती को वो तस्लीम करें और इस प्रोविजन को इस फैसले से फारिग करें। कुरान करीम आयत नंबर 107 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना तख़ुज़ू मस्जिदन दिरारम व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मोमिनीना व इरसादन लिमन हारबल्लाहु व रसूलहु मिन क़ब्ल ला यालिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। फरमाया, और मुनाफिकीन में से वो भी हैं जिन्होंने एक मस्जिद तैयार की है मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने और कुफ्र को तकवीयत देने और अहले ईमान के दरमियान तफरका पैदा करने और इस शख्स की गात की जगह बनाने की गरज से जो अल्लाह और उसके रसूल से पहले ही से जंग कर रहा है। और वो ज़रूर कस्में खाएंगे कि हमने इस मस्जिद के बनाने से सिवाय भलाई के और कोई इरादा नहीं किया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वल्लाहु यशहदु, अल्लाह ताला गवाही देता है, इन्नहुम लकाज़िबून, कि यकीनन वो झूठे हैं, यकीनन वो झूठे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म फरमाया, ला तकुम फीही अबदा, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कभी इस मस्जिद में खड़े ना हो। अब ये आयत हमने अपनी मस्जिद के बाहर में लिखी हुई है, जो अगला हिस्सा पढ़ रहा हूं, ला मस्जिदुन उससे साल तकवा मिन अव्वल यौमिन हक्कु अन तकूमा फीही फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुतहहिरीन। फरमाया, ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस मस्जिद के नाम पर बनाई गई इमारत में कभी भी खड़े ना हो। वो जो मस्जिद मुनाफिकीन बनाई थी और उसे मस्जिद दर्रार कहते हैं, कुरान ने उसका जिक्र किया। अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से तकवा पर रखी गई है, हकदार है कि आप इसमें क़याम फरमा हो। इसमें ऐसे लोग हैं जो ज़ाहिरन बातिन पाक रहने को पसंद करते हैं और अल्लाह तहारत शार लोगों से मोहब्बत फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये आयत अपनी मस्जिद के बाहर लिखी हुई है, ला मस्जिदुन उससे साल तकवा मिन अव्वल यौमिन इला आखिर, जो तकवा की बुनियाद पर मस्जिद बनी है, अल्लाह के नबी से फरमाएगा आप वहां क़याम फरमाएं, वो ज्यादा हकदार है कि आप वहां आए। ठीक है। अब उसके बाद जिस मस्जिद की बात मैंने पहले की मस्जिद दरार, इस मस्जिद को कुरान ने दूसरे मुकाम पर मस्जिद दर्रार करार दिया, यानी नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिद, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि आप इस मस्जिद को गिरा दें, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को भेजा और उस मस्जिद को गिरा दिया गया। कुरान ने उसे मस्जिद दर्रार करार दिया। क्यों? क्योंकि वहां ऐसे फितने जन्म लेते हैं और यही काम
कादियानी करते हैं और भोले वाले अहले ईमान को गुमराह करते हैं, अहले ईमान को गुमराह करते हैं। ठीक है, अब मैं उस फैसले पे आ रहा हूँ जो हुकूमत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उस पर सारी उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस पाकिस्तान में सरापा एहतजाज है। और उसकी रूह से सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाज़त दे दी उन लोगों को कि वो अपनी इबादतगाह में रहते हुए किसी ऐसी जगह ऐसा सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी प्रोविज़न है 42, ये भी मैं आपको बता दूं ताकि आपके इल्म में रहे। ठीक है, और मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट से, आपको भी मरना है, महबूब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाना है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। क्यों अपनी आकबत तबाह कर रहे हैं और अहले ईमान को तकलीफ़ दे रहे हैं? मैं वो कलिमात इस्तेमाल नहीं कर रहा जो मुख्तलिफ सतहों पर मुख्तलिफ लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, मगर इतना ज़रूर कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस पर नज़र षानी करे और अहले ईमान के जज्बात से ना खेले। बसूरत दीगर ऐसी सूरत पैदा होगी कि जो फिर संभाले नहीं संभली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस हुक्मनामे की शिक नंबर 42 में कहा, और यहीं पे सारा एतराज़ है, आइनी और कानूनी दफ़ात और अदालती नज़ायर की इस तफसील से साबित हुआ कि अहमदियों के दोनों ग्रोहों को गैर मुस्लिम करार देने के बाद इन्हें आइन और कानून के मुताबिक अपने मज़हब पर अमल पैरा होने और इसके इजहार और उसकी तबलीग का हक इस शर्त के साथ हासिल है, किसी शर्त के साथ हासिल नहीं है कि अवामी सतह पर मुसलमानों की दीनी इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही अवामी सतह पर खुद को मुसलमानों के तौर पर पेश करेंगे। ताहम ये आगे सारा एतराज़ है, अगर अपने घरों, इबादत गाहों और अपने निजी मखसूस इदारों के अंदर इन्हें कानून के तहत मुकर्रर करदा माकूल क़यूद के अंदर घर की खलवत का हक हासिल है। जिसका मतलब ये है कि वो जो मुनाफिकीन ने मस्जिद दर्रार बनाई मुसलमानों में तफरीक पैदा करने के लिए, उनमें फूट डालने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, हक ताला ने जिसके गिरा देने का हुक्म रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद इरशाद फरमाया, हम कुरान के उस हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं और उनको इजाजत दे रहे हैं कि वो अपने घर में रहते हुए भोले वाले मुसलमानों को टारगेट करें, बुलाएं, अपना ईमान साबित करें और उनको गुमराह करें और ये इजाजत सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, जबकि ये इजाजत ना कुरान देता है, ना अल्लाह के नबी की हदीस देती है और ना ही आईने पाकिस्तान कि वो दफ़ात जो 1984 में इसमें दाखिल की गई वो इजाज़त देती है। लिहाजा हम एहतजाज भी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा भी करते हैं, हुकूमत वक्त से मुतालबा भी करते हैं कि हुकूमत वक्त अहले ईमान के मजहबी जज्बात से ना खेले। अहले ईमान को रसूल की ज़ात अपनी जानों से भी बढ़कर महबूब है। अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये अपनी जान कुर्बान कर देंगे मगर अपने नबी की शान पर कोई हर्फ आने नहीं देंगे। हर बात पर समझौता हो सकता है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई जसारत हो, कोई बेअदबी हो, कोई गुस्ताखी हो, कोई ऐसा दरवाजा खुले जिस दरवाजे से हुजूर की बारगाह में
आपकी शान खातर उस पर कोई हर्फ आए, ये कबूल नहीं करेंगे, ये कबूल नहीं करेंगे और हरगिज नहीं करेंगे। हमारा ईमान हमारे नबी की ज़ात से वाबस्ता है और इसके लिए कोई कमज़ोर से कमज़ोर भी साहिब ईमान है, कलमा गो है, मेरा ईमान है, वो गुनाहगार हो सकता है, स्याकार हो सकता है, बदकार हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, मगर अपने नबी की इज्जत पर आंच कबूल नहीं कर सकता। ये बात ठीक है या नहीं जी? क्या आप जो मैंने अभी करारदाद पेश की इसकी हमायत करते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके इसकी हमायत कर दें ताकि यही पैगाम हमारी इस मस्जिद से पूरे हाथ खड़ा कर लें, अवामुन्नास को भी पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे कि हम पूरा एहतराम रखते हुए ये मुतालबा कर रहे हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं अहले ईमान के मजहबी जज्बात से ना खेला जाए, इस आग को हवा ना दी जाए जो इसके मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा और ताज़ीम मुस्तफ़ा से अपने ईमान को जला बख्शती है, अपने ईमान को जिंदा रखती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारी जानें कोई हैसियत नहीं रखती। अल्लाह के नबी के नामूस की खातिर तन मन धन इज्जत आल औलाद माल जान हर चीज कुर्बान है, हर चीज बोल, हर चीज कुर्बान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।